बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। जुमार हफ्ता की दरमियानी शब तकरीबन आखिरी पहर बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पे फितनतुल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमले किए। कितने दहशतगर्द मारे गए, कितने फोर्सेस के जवान शहीद हुए और कितने आम शहरी जो हैं उनको दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया गया। मरने वाले कौन थे और ये वहां तक पहुंचे कैसे? क्या हमारी जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो सोए हुए थे? ये नाकामी है या फिर जितने बड़े पैमाने पे इनको जहन्नम वासल किया गया है, ये दाद की मुस्तक हैं हमारी एजेंसियां और इदारे? इस पर बात करनी है। और फिर इसको पूरा दिन जो है, बल्कि जब वो हमला किया तो जनाब ये ग्लोरीफाई किया जा रहा था। ग्लोरीफाई करने वाले लोग वही लोग थे जो बाहर जो तनकीद कर रहे थे ना बलूचिस्तान हुकूमत पे और फोर्सेस पे और वजीर दाखिला पे। वो भी एक तरह से ग्लोरीफाई ही कर रहे थे इस मामले को। और इससे मैं हमेशा ये कह रहा हूं, जब से ये हमारी भारत के साथ जंग हुई है, कि जो ये शर है, अल्लाह ताला कुदरत ने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसमें पाकिस्तान के लिए खैर ही निकलती है। ये जो हमले हुए हैं, इनसे भी खैर निकली है। बहुत सारे चेहरे जो हैं जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, हुब्बुल-वतनी के, आइन को मानने के, कानून को मानने की बातें जो करने वाले हैं, उनके चेहरों से भी नकाब उतरी है। और फिर इसमें जो इश्क़ इमरान में मुब्तला लोग हैं, वो भी उनका साथ दे रहे थे उसी तरह ग्लोरीफाई कर। अगरचे जो केपी के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी और शफी जान, उन्होंने इसकी बड़ी मजम्मत की है, खुले अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन वो जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया वाले, वो तो वही हरकतें कर रहे थे। इनके जो हेड हैं वहां पे अमेरिका में, इनके सोशल मीडिया के पीटीआई के, उनके ट्वीट देख ले वो क्या कह रहे थे। और लग ये रहा था सुबह 10:30 बजे तक, हफ्ते की सुबह 10:30 बजे तक ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी फौज जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो गई है, जिसको हिंदुस्तान की सरपरस्ती हासिल है और शायद उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ये महसूस हो रहा था। और 10:30 बजे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10:30 बजे जनाब ये जो हमारे सरफराज बुख्ती हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो वो 10:30 बजे जनाब आईजी के साथ जो है वो आ गए थे वहां पे कोयटा में। वो लोगों के बीच में थे और उन्होंने जो जो ऑपरेशन में शामिल लोग थे, कोयटे वाले ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे, उनके साथ बगलगीर हुए। उनमें जख्मी भी था एक, उसकी आंख पे पट्टी थी उस जवान के। वो वहां गए हैं, फिर वो कोर हेडक्वार्टर गए हैं, वजीर दाखिला वहां पहुंचे हुए थे। नमाज जनाजा जो शोहदा की हुई है वहां पे, उसमें उन्होंने शिरकत की है। तो ये ग्लोरीफाई करने वाले जो लोग थे, इनमें वो जो देखे ना, अख्तर मैंगल साहब जो हैं, अख्तर मैंगल साहब वो महारंग बलोच की रिहाई के लिए उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था, और तासर ये है यहाँ पे कि अख्तर मैंगल साहब जो है वो कौम परस्त तो हैं, लेकिन यहाँ वो पाकिस्तान मुखालफ नहीं है। भाई मेरे उनके भाई जो हैं जावेद मैंगल साहब, वो क्या कर रहे हैं? वो उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे हरबियार मरी कर रहा है, और फिर अल्लाह नजर कर रहा है, और फिर बशीर जेब कर रहा है। ये सारे लोग जो हैं, ये ये बलूचिस्तान की जड़ों में बैठे हुए ये लोग, ये लोगों को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ये पिछले दिनों क्या, कल एक साहब आए हुए थे बलूचिस्तान से, पढ़े लिखे आदमी जिन्हें अपने आप को जो कहते हैं, तो मुझे उन्होंने खुद बताया, तस्लीम किया कि जनाब ये पिछले हफ्ते बीएलए का कमांडर मारा गया है, मुकामी कमांडर। वो कहते हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से वो एमबीए कर रहा था, बीच में छोड़ के फिर वहां चले गए, उनके साथ जाके मिल गया जनाब, फिर उनका कमांडर बन गया। और बड़ी अजीबोगरीब जो बातें उन्होंने बताई हैं, वो कहते हैं बीएलए, बीएलएफ और बीआरए वगैरह के जो लोग हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो मुख्तलिफ जराए से राब्ते करते हैं नौजवानों से, उन्हें गुमराह करते हैं। खवातीन को भी वो कोई पट्टी पढ़ाते हैं, नशे पे लगा देते हैं और फिर उनकी जहन साजी करते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि जो लोग, जो पंजाब में, जिन लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले दिए गए स्कॉलरशिप पे, उनमें से कितने ही लोग जो हैं वो वहां जाके जनाब कामरेड बन जाते हैं। एक खातून
जो जहाँ पढ़ के गई हुई है वो भारत में बैठी हुई है जनाब, बीएलए की चैंपियन बन के, और पता नहीं आजाद बलूचिस्तान और क्या क्या बातें। तो फायदा क्या फिर इसका? यहाँ आके ये तंजीमें बना लेते हैं, पख्तून कौंसल और बलोच कौंसल, पता नहीं क्या बलूचिस्तान कौंसल क्या क्या बना के बैठे हुए, और वहां इस दफा जो वारदात इन्होंने की है, तो ये तो इन्होंने इस दफा तो पहले तो शनाख्ती कार्ड देख के जनाब पंजाबी हैं तो जनाब उनका वो कत्लेआम किया करते थे। इस मरतबा तो उन्होंने ये भी नहीं किया। अब ग्वादर पहुंचे हैं, ग्वादर में जाहिर है वो जो सी पैक है उसकी जो हो रही है कंस्ट्रक्शन वगैरह, या उसके जो जुड़े हुए उसके जो प्रोजेक्ट है, वहां जो काम करने वाले मजदूर है, वहां एक मजदूर के घर में घुस गए जनाब, और वहां जाके जनाब वो, अच्छा वो पंजाबी था, वो बलोच था, वो बलोच फैमिली थी, वहां जनाब उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 खवातीन, 3 बच्चे, बुजुर्ग, उम्र सीधा लोग जो उनके सामने खड़े नहीं हो सकते बेचारे, निहत्ते, उनको जनाब उन्होंने वो गोलियां मार दी। अच्छा, मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे कि एक जख्मी जो हुआ है उनकी फायरिंग से, वो ये कह रहा था जनाब, हमने, मेरी जो मिसेज है ना, उसने कुरान उठा के कुरान के वास्ते दिए कि जनाब ये हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमें छोड़ दें, लेकिन उनका जन नहीं, उन्होंने जनाब फायरिंग कर दी, और खानदान के मुख्तलिफ अफराद का उन्होंने बताया जनाब कैसे वो जख्मी हुए और खून हमारा बहता रहा, ये उन्होंने बताया। अच्छा, मैं हैरान हूं कि ये जो बलोच, ये बीएलएफ और बीएलए वगैरह वाले जो लोग हैं, ये इनका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक? बलूचिस्तान के आम लोग जो है वो कितने मासूम हैं, वो समझते हैं जनाब ये जो दहशतगर्द हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान वाले, वो उनके मकसद को नहीं समझ रहे। वो समझ रहे हैं शायद ये जनाब कोई इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, शायद ये बड़े पक्के मुसलमान हैं, और भाई मेरे जो कुरान के वास्ते दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद वो गोलियां मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो ये भाई वो लोग नहीं हैं, ये तो कॉमरेड हैं, मार्क्सिज्म के मारे हुए लोग हैं ये सारे, किसी को भी देख ले। ये जो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग जो आते थे, उनमें अक्सरियत ऐसी जहनीत के लोगों की थी जिनका मैंने जिक्र किया, और वो साहब, और जो मसला क्या है जनाब, उनसे बात करें, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, कानून को ही मानते हैं, और लेकिन हमें ये बड़ी तकलीफ होती है कि जनाब गुजरावाला का एक शख्स कोयटा में खड़े होके हमसे जनाब वो हमारा शनाख्ती कार्ड मांगे। और भाई मेरे, हम जब जाते हैं, ये कर जाए ना जरा आप उसकी तरफ, कैंट की तरफ जाएं, फोर्ट स्टेडियम क्रॉस करें, वहां वो नाका लगा होता है, वहां जो खड़े होते हैं फौजी जवान, वो पंजाबी होते हैं, उनमें बलोच भी होते हैं, पख्तून भी होते हैं। हमें तो ये पता है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की फौज है, वहां जनाब इनको ये तकलीफ होती है, ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ, वो आपकी हिफाजत के लिए वहां पे है ना, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, देखें जनाब यहाँ ये पंजाब से आए हुए लोग हैं, फलां जगह से आए हुए लोग हैं जनाब, वहां स्कूल नहीं है, तलीमी इदारे नहीं है। वो फैसल मुराइजा पिछले दिन एक वर्कशॉप में गए हुए थे, वहां ये जो सरफराज मुफ्ती साहब हैं, वो उसको खिताब कर रहे, तो एक बंदा वो कहता है, पता नहीं किसी शहर का नाम दिया उसने, बड़े दूर दराज इलाके हैं, हमारे वहां अस्पताल नहीं है, फलां नहीं है, वो पूरा जनाब उसने शोर मचाया हुआ था वहां पे। वो किसी छोटे मोटे अखबार का वहां कोई नुमाइंदा या कोई था, कोई होगा ना, वो ज़ारा सरफराज मुफ्ती ने स्पेशल उसको बुलाया होता, कोई होगा ना, वो अहम आदमी साफी होगा कोई। तो उसने बैठे बैठे वो कहते हैं कि जनाब उसने मोबाइल फोन जो है उसने खोला, और उसको किसी जगह उसने फोन बुलाया, उसने स्पीकर ऑन करके उससे पूछा कि जनाब ये फलां जगह है, उसने कहा कहाँ से हो, उनका फलां जगह पे बैठे हुए, ये अस्पताल खुला हुआ, उनका खुला है, कितने डॉक्टर इस टाइम मौजूद है, वो कहते हैं 2 डॉक्टर मौजूद है, फलां फलां, बात करवाई। तो फिर वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा उन्होंने कहा ये तो हॉस्पिटल मौजूद है, आप तो झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने बैठ के, आप कहते हैं वहाँ अस्पताल नहीं है, ये अस्पताल और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद है इस वक्त। तो उसने कहा नहीं, ये डॉक्टर बड़े थोड़े हैं। वो भाई पहले आप, अगर ये सरफराज मुफ्ती ये काम ना करते वहां पे, जो पंजाब से गए हुए साफी थे, तो फिर उन्होंने तो यही समझना था जनाब ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वहां वाकईतन ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी जो बात है कि ये एक वीडियो जो है, ये ग्लोरीफाई करने की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने जनाब एक वीडियो डाली हुई थी जनाब, उसमें जो है बशीर ज़ेब जो है वो क़यादत करता हुआ, पता नहीं जनाब कमांडोज को लेके जनाब पहुंचा हुआ है बलूचिस्तान में, ये वो। अगर बशीर ज़ेब वहां होता जहां ये बताया गया, तो बशीर ज़ेब बच के नहीं जा सकता था। अब भी इतलात ऐसी है कि वो जख्मी हो गया, ये वो, लेकिन जो मेरी इतला है
वो ये है कि वो तो ये जो वीडियो है ना, ये पुरानी वीडियो है, नवंबर दिसंबर में कहीं ये रिकॉर्ड की गई थी। ईरान के वो सिस्तान का इलाका जो है, जो अफगान बॉर्डर के साथ लगता है, वहां इसको फिल्माया गया था और अब इस्तेमाल किया जा रहा था ये शो करने के लिए कि जनाब वो तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अच्छा, दूसरी जिनके बड़ा सख्त ऑपरेशन है जनाब, वो कमांडर खुद पहुंच गया हुआ है। अब उनमें से कुछ लोग जो है वो जिंदा भी पकड़े गए हैं और जो जिंदा पकड़े गए हैं उनकी तादाद जो है वो 6 से 8 तक हो सकती है। और वो जो पकड़े गए हैं वो फर बता रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया था जनाब हम कहाँ से आए, किसने भेजा, किन लोगों के साथ हमारे राब्ते थे, बीच में हदायत कौन दे रहा था। तो ये वो जो राब्ते हैं इनके, उनके सबूत हमारी हुकूमत के पास और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के पास जो है वो हाथ लग गए। और जो हमारे वजीर दाखिला वहां पहुंचे हैं, उन्होंने ये कह दिया है साफ दो टोक जनाब, ये भारत की सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ है और हमारे पास सबूत है और हम दुनिया के सामने रखेंगे। बिल्कुल रखने चाहिए। अच्छा, दूसरी जो मैं कह रहा हूँ ना ग्लोरीफाई करने वाली बात, कि ग्लोरीफाई कैसे कर रहे थे, और अख्तर मैंगल का जो मैंने हवाला दिया, जिक्र किया, तो अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में इसलिए किया जाता है कि जब अंग्रेज भी समझ लें कि जनाब यहाँ क्या हो रहा है। समझे ना आप? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब तकरीर किया करते थे, तो जब उन्होंने दुनिया को कोई पैगाम देना होता था तो उस वक्त वो कह देते थे, जो सामने बैठे हुए लोग थे जो उनके सामने जलसे में बात कर रहे थे, तो उनका नाम ये मैं अब दुनिया को बताने के लिए ये मैं खिताब करने लगा, फिर अंग्रेजी में चले जाते थे। अब इन्होंने जो अख्तर मैंगल साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है कि जनाब वो तो नो एंट्री जोन बना दिया गया बलूचिस्तान को, और मीडिया हाउसेस जो है वो खामोश हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बुरा जो है ये वक्त कभी नहीं देखा था, और ये अलार्मिंग सूरत हाल है इस वक्त। तो क्या वजीर दाखिला बताएंगे वेयर इज SHO? वो SHO वाली बात आपको याद होगा कि इन्होंने ये बात की थी हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, कि जनाब ये जो लोग हैं जो समझते हैं कि जनाब जिनके बारे में फील्ड मार्शल ने बात की हुई है, तो जनाब ये तो एक SHO की मार है, ये इन्होंने कहा था। अच्छा, वैसे अगर हकीकतन देखें ना, ये जो लोग मारे गए हैं, ये अगर वहां सही अंदाज में सही वाले SHO होते ना, ये SHO ही की मार थे, ये वाले लोग जो। अब ये अब पता नहीं इसमें हमारी फौज जो थी वो थी या नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि जब FC ने ये सारी जो कार्रवाई है ये की है, और वो जो लोग जहन्नम वासिल हुए हैं, तो जो ISPR है उसके मुताबिक 92 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए, और 15 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और 18 लोग जो हैं बेगना लोग बलोच शहरी। ये मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूं, ये नहीं उन्होंने देखा, हाँ ये जरूर देखा कि जब हजारा वाले हैं उनको मार दें, फलां को मार दें। तो ये, और जो अख्तर मैंगल साहब ने किया है उसके असरात क्या हुए। ये माइकल गूगलमैन साहब जो है, इनका ट्वीट देखें, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो बलूचिस्तान में आज हमले शमले हुए हैं, तो इससे जनाब ये तो जनाब होश में आ जाना चाहिए व्हाइट हाउस को भी, और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जनाब यहाँ वो मिनरल्स वगैरह के लिए, ये वो फरमा रहे हैं। और अख्तर मैंगल साहब का शायद मकसद भी यही था, और जो हमलावर थे उनका भी शायद मकसद यही था। अच्छा, इसके अलावा भी एक उन्होंने ट्वीट किया हुआ है अख्तर मैंगल साहब ने, वो हमारे लिए है, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं। वो कहते हैं कि जनाब अगर नाअहलियत के सर पर सींग होते तो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत मार्को पोलो शीप कहलवाती, वो जो बड़े सिंगों वाली भेड़ नहीं होती उसकी तरफ, यानी ये कह रहे हैं कि बड़ी अहम को। और वो बंदा सरफराज बुट्टी जो है वो पहुंचे 10:30 बजे, वो लोगों के बीच में था। अच्छा, मैं वैसे एक बात करूं, ये जो हमारे निगरान वजीर आजम थे अनवर काकड़, 1-2 दफा उनकी महफिल में बैठने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो ये इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि अनवर काकड़ जैसे लोग हैं वो रहनुमाई करें कौम की। उनको टीवी चैनल्स में बैठना चाहिए, उनको घर में नहीं बैठना चाहिए, उनको मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए। वो बात जरा लंबी कर देते हैं, उन्हें ये अगर रिक्वेस्ट कर ली जाए कि जनाब आप जरा मुख्तसरन
ये बयान कर दें, वो बहुत पीछे से शुरू हो जाते हैं। तो बंदे की आंखें खुल जाती है कि वहां पे हो क्या रहा है, कौन लोग हैं। 1 करोड़ सवा करोड़ आबादी का सूबा है, उसमें से भी जो तगड़े लोग हैं वो कराची में बसे हुए हैं, इस्लामाबाद में बसे हुए हैं, लाहौर में बसे हुए हैं। वहां वहां हम हमारे नाई का हज्जाम जो है उसको कत्ल कर दिया गया था वहां पे, शिनाख्ती कार्ड देख के। 6-6 लाशें एक ही खानदान की पंजाब में आती रही। और यहाँ यहाँ हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जनाब वहां वो बलूचिस्तान के वाले थे, वो कहते हैं मैं वहां गया, शादमान मार्केट है हमारे पास, तो वहां वो जनाब सामने एक वो किसी को दुकान की किसी की बात कर रहा था, तो उसके सामने एक जो बलोच है, और बलोच की दुकान पे ज्यादा रश था क्योंकि वो 120 रुपए वाली चीज 100 रुपए में दे रहा था। और वहां एक कोई चाय पराठे वाला है, कोयटा पता नहीं चाय पराठा, और वहां रश लगा हुआ है। तो यहां तो कोई फर्क ही नहीं है, सारे पाकिस्तानी है। वहां इनकी जो जहन साजी की गई है वो अब से नहीं, वो पहले जो इनके आपस में जो जनाब आपस में कबाइल जो हैं वो इक़्तिदार में आने के लिए कभी एक ग्रुप हुकूमत के साथ मिल जाता था, कभी दूसरा ग्रुप हुकूमत के साथ मिल जाता है, कभी एक पहाड़ों पे चढ़ जाता था, कभी उसको उतार दे दूसरा चले जाता था, बनती नहीं थी इनकी। तो ये अच्छा, ये जो है ना, इनको ये 92 जो जन्म हासिल किए हैं, उसके अलावा ये रात गए, वो जो अंधेरे में देखने वाले हथियार नहीं होते, उनके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां ऑपरेशन एक जारी है। और मे भी ये जो हम हलाकतों 92 हलाकतों की बात कर रहे हैं, अगर 120 से जायद आए थे, चलो 150 लगा लें, तो उनमें से 92 जो है वो ये जो शिकार है ये कोई बुरा नहीं है। मेरे पास तस्वीरें हैं, यहां सर यहां डायरेक्ट एक ही गोली लगी हुई है स्नाइपर्स ने इनको जो जहनम हासिल किया है। अब वो तस्वीरें हम पॉलिसी की वजह से, ये यूट्यूब वाले की भी पॉलिसी है ना कि ना दिखाएं जनाब ऐसी चीजें, तो वो दिखाई नहीं जा सकती। अच्छा, इससे पहले 30 जनवरी को ये हमला इन्होंने किया, क्यों इतना बड़ा हमला, ये 30 जनवरी को हमने पंजगोर में 11 ये दहशतगर्द मारे और हरनाई में 30 मारे, यानी 41 उनका बदला लेने के लिए अपनी तरफ से ये आए थे, और 92 बंदे गिरवा के ये भाग गए, वापस गए, भागे हैं बीच में से, गिरफ्तार हुए हैं। तो ये यानी कि 2 दिनों में 30 और 31, 2 दिनों में हमने जनवरी में 133 लोग जो हैं, ये 133 तो वो बता रहे हैं ना, मेरा ख्याल है 133 से ज्यादा, जब आप विलाक सुन रहे होंगे 133 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी तादाद जो सामने आ चुकी होगी, और उनकी शिनाख्त जो है वो भी सामने आना, वो ज़ाहरा वो जो पड़ी हुई है वहां पे लाशें इनकी, तो उनकी ज़ाहरा शिनाख्त भी होगी, पता चलेगा जनाब कौन कौन किस किस का क्या है, किसी का कोई बॉडीगार्ड तो नहीं, वो एक इन्होंने बलूचिस्तान यकजहती कमेटी टाइप कोई बनाई नहीं हुई, उसमें शामिल कितने लोग जो हैं वो यहाँ मारे गए हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना कि मुख्तलिफ जगहों पे ये कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दलबंदीन, खारान, पंजगोर, तंप, गवादर, पसनी और फिर कल्लात। अच्छा, ये कह रहे हैं जब ये फेलियर है एजेंसियों का, और भाई कल्लात में तो एक दिन पहले जो उन्होंने किया है, सिक्योरिटी जितनी अलर्ट थी, इन इलाकों में भी अलर्ट थी, ये 92 लोग ऐसे ही मारे गए यार। 10:30 बजे जो आपके वो हैं वजीर आला वहां के, वो वहां फिर रहे हैं, मौजूद हैं, और फिर वजीर जो दाखिला है जिनको कहते हैं SHO किधर है, वेयर इज SHO, वो वहां पहुंचे नहीं, वो लोगों से मिले नहीं, शोधा के घर नहीं गए वहां। तो ये सरफराज बुक्टी साहब जो हैं ये आप दीदा हो गए थे वहां पे, और फिर जनाब ये फ्लैग उठा के ले गए, फ्लैग उठा के ले गए। वो जो नोशकी का DC था, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैन हजारा, उसको बाजियाब नहीं करवाया फोर्सेस ने, जरगमाल बना लिए होते इन्होंने। 7 बंदे वहां फटकाए हैं इनके, फितने वहां हमलावर हो गए हैं। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, बड़ी प्लानिंग थी इनकी, नक्शे थे, बिल्डिंग स्कूल्स जो इन्होंने टारगेट किए, जो सरकारी इदारे टारगेट किए, जो फोर्सेस के अदारे हैं उनको इन्होंने टारगेट करना था।
इनमें जो मारे गए हैं इनमें 3 खुदकुश भी थे, वो भी फटे हैं वहां। और एक स्कूल जनाब वहां इन्होंने जनाब वही एपीएस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं जनाब ये जो हमारी सिक्योरिटीज है वो क्या कर रही थी। वो स्कूल को किसने बचाया है? मैंने आपने जाकर बचाया। ये फोर्सेस यही लोग थे। और उनमें जो थे वो सारे जो बचाने वाले थे वो पंजाबी थे, वो पंजाब की फौज थी, वो पाकिस्तान की फौज थी। पता करें कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली फौज में कितने बलोच शामिल थे। ये जो बीएलए वाले वहां डराते हैं ना नौजवानों को कि जब हम ये कर देंगे, और करते भी हैं वो, तो उनको हौसला देने की जरूरत है, उनका एतमाद बहाल करने की जरूरत है कि जनाब आप बेफिक्र रहें, हम हैं। और मेरा ख्याल है कि 92 एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हो सकता है मैंने अर्ज किया ना कि जब ये अब विलाग सुन रहे हैं ये तादाद 100 से भी क्रॉस कर गई हो, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर भी उन्होंने जो रात को देखने वाले हथियारों के साथ ऑपरेशन शुरू किया है, हेलीकॉप्टर मैदान में है, वो जो हमारे ड्रोन्स हैं वो भी आ गए। वो इतनी जल्दी कहां से आ गए यार? इनको इनका शिकार करने के लिए, इनको निशाना बनाने के लिए वो कहां से आ गए? अगर अलर्ट नहीं थे तो। आपको याद होगा जब बलूचिस्तान के रियासत चुकी थी ना, तो हमारे फील्ड मार्शल वहां गए थे। मेरे ख्याल वो उस वक्त निगरान हुकूमत का दौर था, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये 1500 लोग जो हैं ये समझते हैं कि जनाब ये बलूचिस्तान हमसे छीन लेंगे। ये याद है ना आपको? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। उन्होंने जो 1500 का फिगर दिया था, ज़ाहिर है उनके पास कोई ज्यादा शुमार होंगे ना, तो पिछले 12 माह में उसके बाद ये 700 फितनतुल हिंदुस्तान के लोग जो हैं ये जहन्नम वासिल हुए, और 100 ये लगा लें। ये अगर वो 1500 कह रहे हैं ना, 15,000 भी हो तो बलूचिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर कर सकते हैं, जैसे वो माइकल गूगल मैन का मैंने दिखाया जनाब, वो कह रहा है जनाब ये सोचना चाहिए कि जनाब मिनरल्स के लिए सरमायाकारी करने वालों को, व्हाइट हाउस को भी सोचना चाहिए। इस तरह की सूरत पैदा कर सकते हैं। ग्वादर में पहुंच गए जनाब। अच्छा ये भी देखें आप, ये करीब करीब शहर नहीं थे, एक मशरक में, एक मगरब में, एक जनूब में, एक शुमाल में, जो 12 शहर जिन पे 12 मुख्तलिफ जो जगहों पे इन्होंने हमले किए हैं, वहां इनको जो शिकार किया गया है, तो आपके ख्याल में जो शिकारी है वो तैयार नहीं था? कोई दहशतगर्द गन लेके आ जाए जनाब और फायरिंग अंदाज फायरिंग शुरू कर दे। यूरोप में, अमेरिका में ऐसे वाकयात नहीं होते। स्कूल में घुस गया जनाब, फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस का तो मारा भी जाता है। फिर हम कहते हैं जनाब देखें वहां बड़ा निशाना है उनके, वहां की पुलिस का। और तुम इन्हों ने निशाने नहीं देखे बलूचिस्तान वालियां दे? ये जरा देखना जाके सोशल मीडिया ते ਜਿਹੜੀ तस्वीरां ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ कि कितने कितने निशाने लगे इन्होंने। और वो देखा नहीं था, वो एक बंदा था सिकंदर, अपनी बीवी बच्चों को लेकर जनाब उन्हीं को ये रंगवाल जाके मोटर पे भेजे, उसने 4-5 घंटे पता नहीं कितने घंटे तमाशा लगाए रखा था। वो देखा नहीं आपने? तो वो ये जब काबू करना होता है इनको, फिर ये बाकी भी देखना होता है, बाकी जाने बचानी होती हैं। फिर ये कोई वो जो है ये नहीं आप कह सकते जनाब सिक्योरिटी लैब्स ये वो कुछ नहीं, वो अलर्ट थे, सही तरीके से सही अंदाज में उनको निशाना बनाया है। कम से कम नुकसान इनके ऑपरेशन इस अंदाज में किया गया, कम से कम नुकसान हुआ है। ये क्यों नहीं देखते आप? ये जो 92 लोग मारे गए हैं, अगर इनको फ्री हैंड दे दिया जाता या ये काबल होते, तो आप हलाकतों का अंदाजा लगा लें कि कितनी हलाकतें हो चुकी होती। मैं एक मरतबा फिर ये कहता हूं, इत्मीनान करें, इत्मीनान रखें, एतबार करें अपनी फोर्सेस पे। ये फितना खत्म होने वाला है। ये कोई वो नहीं है कि वो बढ़क नहीं है। ये जो ईरान में यार ये हिंदुस्तान जो है इसका वो किरदार खत्म हुआ है, उसके बाद इनकी चीखें निकली हुई। हाँ ये वाला है कि ना वहां जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान, वहां वाला जो इलाका है, वहां जो पहाड़ी इलाके है, वहां आज ऑपरेशन हो रहा है। सुबह तक खबरें आ जाएंगी आप तक कि वहां इनको किस अंदाज में कैसे नुकसान पहुंचाया गया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।